दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेड, ग्रीन और येलो सिग्नल के बारे में। और इसी के बहाने हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सिग्नल की शुरुआत के पीछे का साइंटिफिक बेस क्या है, आधार क्या है, यह समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका इतिहास क्या कहता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम बस आपको देते हैं अभी पूरी जानकारी। यदि हम बात करें तो ट्रैफिक सिग्नल के लिए रेड, ग्रीन और येलो कलर मनमाने ढंग से नहीं चुना गया। वास्तव में प्रत्येक रंग को रंग धारणा के साइंस और मानव व्यवहार के मनोविज्ञान के आधार पर एक विशिष्ट कारण के लिए चुना गया था। यदि हम बात रेड सिग्नल की करें तो लाल रंग को कुछ कारणों से स्टॉप सिग्नल के लिए चुना गया था। सबसे पहले लाल प्रकृति के खतरे और चेतावनी का रंग है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो कई जहरीले जानवरों पर लाल निशान होते हैं। खतरे का संकेत देने के लिए इमरजेंसी परिस्थितियों में लाल बत्ती का उपयोग किया जाता है। दूसरा मानव आंखों के लिए सबसे आसान रंग है, खासकर कम रोशनी की स्थिति में। यह इसे स्टॉप सिग्नल के लिए एक आदर्श रंग माना जाता है, जिसे दिन और रात के समय आसानी से देखा जा सकता है। बात यदि हम ग्रीन सिग्नल की करें तो हरे रंग उसी तरह से चुना गया था जैसे स्टॉप सिग्नल के लिए लाल रंग को चुना गया था। ग्रीन कलर प्रकृति का रंग है और विकास और प्रकृति से जुड़ा है। मानव आंखों के लिए देखने के लिए हर दूसरा सबसे आसान रंग भी है, जो इसे दूर से दिखाई देने वाले सिग्नल के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है। बात यदि हम येलो कलर की करें तो येलो कलर चेतावनी संकेत के लिए चुना गया था, क्योंकि यह वह रंग है जिससे प्रभावी रूप से हमारा ध्यान खींचता है। पीला दिन के उजाले में सबसे अधिक दिखाई देने वाला रंग है और अक्सर इसका उपयोग चेतावनी संकेतों और इमरजेंसी वाहनों में किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नल में इस्तेमाल किए जाने वाला एम्बर रंग पीले रंग का एक प्रकार है। इसे विशेष रूप से चुना जाता है क्योंकि यह शुद्ध पीले रंग की तुलना में नरम और कम कठोर रंग है। तो अब हम बात करते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल का विकास कैसे हुआ, या ट्रैफिक सिग्नल के विकास के साथ ही ये जो तीनों कलर्स की हम बात कर रहे हैं यह कैसे जुड़ते चला गया। समाज की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ट्रैफिक सिग्नलों का काफ़ी विकास हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो 1950 और 1960 के दशक में यातायात संकेतों को अधिक दृश्यमान और समझने में आसान बनाने के लिए पुनः डिज़ाइन किया गया था। सिग्नल लाइट्स के आकार को अधिक पहचानने योग्य बनाने के लिए बदल दिया गया था और टर्न लेने को इंडिकेट करने के लिए तीर जैसे सिंबल जोड़े गए थे। 1990 के दशक में यातायात संकेतों को कंप्यूटरों द्वारा नियंत्रित किया जाने लगा, जिससे संकेतों के अधिक सटीक समय और समन्वय की अनुमति मिली। इससे यातायात प्रवाह में सुधार हुआ और सड़कों और राज्य मार्गों पर भीड़ कम हो गई। हाल के वर्षों की अगर हम बात करें तो नए तकनीक जैसे एलईडी लाइट्स और वायरलेस संचार को ट्रैफिक सिग्नलों में पेश किया गया है। एलईडी लाइट्स अधिक ऊर्जा कुशल है और पारंपरिक बल्बों की तुलना में अधिक समय तक चलती है, जिससे रखरखाव की लागत भी कम हो जाती है। बेतार संचार यातायात संकेतों को एक दूसरे के साथ संवाद करने की अनुमति देता है, जो कई चौराहों पर समन्वित यातायात प्रवाह को सक्षम बनाता है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।